guys, welcome to my channel. Today's video is gonna be about the interview questions which are asked in articleship interview in probably in big fours या फिर अदर मिड साइज फर्म्स. तो क्वेश्चंस तो कॉमन होते हैं जो बिग फोर्स और मिड साइज में पूछे जाते हैं. अब बिग फोर का क्या रहता है कि उसमें 2 राउंड्स होते हैं. फर्स्ट होगा HR राउंड, या तो वो HR लेगा या तो डायरेक्टर लेगा या सीनियर मैनेजर में से कोई लेगा. एंड सेकेंड राउंड इज़ अ पार्टनर राउंड. ठीक है. अब फर्स्ट राउंड में तो आपकी से कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करी जाती हैं, बट सेकेंड राउंड में टेक्निकल आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह भी चेक करी जाती है. कम्युनिकेशन स्किल्स तो रहती है बिकॉज इन विच एवर फर्म यूर अप्लाइंग टू. फर्स्ट चीज़ विच हैव टू कीप इन माइंड इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज दैट इज़ वट मैटर्स द मोस्ट. एक बार मतलब टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर गलत दे दोगे ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मेरा टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था मैंने. मेरे से 2 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे. एक का आंसर मैंने बहुत अच्छे से दिया था, परफेक्ट आंसर दिया था, बट सेकंड जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था उसका आंसर मैंने थोड़ा सा गलत दे दिया था. बट बिकॉज आई वॉज गिविंग दैट आंसर विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड विथ प्रॉपर इंग्लिश एंड फ्रेमिंग द आंसर प्रॉपरली, सो इस वजह से आई थिंक आई गॉट सिलेक्टेड इन डिलॉयट एज फॉर माई सी आर्टिकलशिप इफ यू डोंट नो. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. तो फर्स्ट राउंड जो होता है ना HR राउंड, वो मोस्ट प्रोबेबली बिग फोर्स में 10 to 15 मिनट्स का होता है. और उस 10 to 15 मिनट्स में आपसे वो 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस. उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछेंगे, बिग फोर का हो या मिड साइज का हो, वो क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. दोनों ही राउंड्स में पूछा जाता है. कौन सा क्वेश्चन है वो? दैट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो इसका आंसर मैंने कैसे दिया था, तो हर क्वेश्चन का ना आई गिव यू डेमो आंसर्स कि मैंने कैसे अपना आंसर दिया था इस क्वेश्चन का. तो यू कैन टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस डेमो. हाय, माय नेम इज राशि रेनवाल. I was born and brought up in Gwalior, Madhya Pradesh. I did my schooling from Carmel Convent Senior Secondary School, Gwalior. And after my schooling, I thought of becoming a chartered accountant. And for that, I completed my CA foundation in November 2021 attempt with a total score of 327 marks. And after that, I completed my CA intermediate in the very first attempt with a total score of 563 marks. And apart from academics, I'm also a sports person. I like playing basketball and badminton. And apart from sports, I'm also a musician. Like I play piano, and also I'm exploring other musical instruments as well. And apart from like this musical stuff, I'm a traveler. I love to travel and explore new places. So yes, if there's always and yes, if there's a travel opportunity for my audit or something, I'll love to grab it. And yes, that's about myself. इस आंसर में आपने देखा होगा कि मैं कहीं कहीं पर अटकी हूँ. एंड दैट्स आई थिंक वेरी नॉर्मल कि आप बोलते बोलते अटक रहे हो, बिकॉज आपको याद करके नहीं बोलना है. ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, मैंने याद करके नहीं बोला. इट्स वेरी इम्प्रॉम्प्टू. आप फ्रेम ज़रूर करते हो कि आपको क्या क्या पॉइंट्स अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं. लाइक आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपको बोलनी है. आपको नाम, प्लेस, स्कूल बताना है. जैसे लोग बोलते हैं ना कि नाम, प्लेस, स्कूल मत बताओ, तो आपके रेज्यूम में लिखा हुआ है. बट आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन इज गिविंग योर नेम. ठीक है. तो ऑफकोर्स यू हैव टू गिव योर नेम. यू हैव टू टेल द सिटी यू वर बॉर्न एंड बॉट अप इन, एंड टेल द स्कूल नेम. बाकी कुछ मत बताओ कि परसेंटेज एंड ऑल, डोंट गो इन दैट डिटेल. आपके रेज्यूम में लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट गिव योर नेम, योर सिटी एंड योर स्कूल. एंड आफ्टर दैट टेल योर सी ए का विद इन लाइक 2 लाइन्स. बस फाउंडेशन इंटर के अटेम्प्ट बता दो कौन सी ईयर में दिए थे. एंड देन कम टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कि आपने क्या क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप हो एक्स्ट्रा. लाइक आई वॉज इन बास्केटबॉल, पियानो एंड अदर स्टाफ, तो मैंने वो बताया. बाकी जब आपने देखा होगा कि मैं अटकी थी बीच बीच में. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ना नर्वस हो जाते हैं आप थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा आपको फ्रेम करने में दिक्कत आती है, या कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में वो एक फंबल कर जाते हो आप. मैं भी अपने इंटरव्यू में करी थी. दैट्स वेरी नॉर्मल. तो उसको आप इतना ज़्यादा पैनिक मत होना कि आपका इंटरव्यू ख़राब गया या कुछ. ऐसा नहीं होता है. दे वोंट रिजेक्ट यू ऑन दिस मैटर कि आपने फंबल कर किया, बिकॉज एवरीवन डस फंबल. लाइक मेरा भी इंटरव्यू में शायद मेरे इंटरव्यूअर ही फंबल कर दिया था. व्हेन आई वाज गिविंग विद अदर मिड साइज फॉर्म, मैंने एक दूसरी मिड साइज फॉर्म में जब अपने इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा जो इंटरव्यूअर थे मेरे जो, वो ही थोड़ा फंबल कर गए थे बीच में. तो आई थिंक दैट्स वेरी नॉर्मल कि आप फंबल कर जाते हो, तो डोंट पैनिक अबाउट दैट. नाउ कमिंग अपॉन टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच इज व्हाई यू चोज CA एज अ करियर पाथ. CA is, I think, the most reputed profession not only in India but across the globe. CA, that respect and love a chartered accountant get is, I think, irreplaceable by any other profession. And the reason I chose CA is that no other profession, no AI, no robot can replace CA. The judgment CA gave, or the kind of professional skepticism a chartered accountant have, the integrity and the trust that a chartered accountant gives to the client is, I think,
irreplaceable by any other AI or any other chat GPT sort of softwares. It is irreplaceable. You cannot ask for a sample from a chat gpt if it requires a professional skepticism in choosing a sample. You cannot ask for a consult, like you cannot consult a chat gpt regarding a business. You cannot. It's always a CA who is required to give that consultancy to a client. So I think CA is, I think, the most irreplaceable profession. Also it is most respected profession, and I think I can connect that to my life, like the kind of person I am. I'm a person of integrity, I think, and I can connect to that profession. I can connect my personality to that profession. तो दिस वॉज माई आंसर फॉर वाई सी ए कनेक्ट सी ए. अगर हमने पूछा है आपसे सी ए, तो आपको कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ करना, जैसे मैंने यूज़ करता प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सैम्पलिंग, कनेक्टेड विद द प्रोफेशन कि उसमें आप करते क्या हो, जैसे उनको लगेगा कि हाँ कि उसको पता है कि बेसिकली होता क्या है सी ए में. तो कनेक्टेड विथ योर पढ़ाई थोड़ा सा, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. एंड इसी में आपने नोटिस किया कि थोड़ा फंबल करी थी, एंड दैट्स आई टोल्ड यू वेरी नॉर्मल टू फंबल. तो यस, आप कर सकते हो थोड़ा फंबल, कोई इशू नहीं है. Coming to the next question, that is why you chose a particular domain. So मेरा डोमेन था इंटरनल ऑडिट या फिर रिस्क एडवाइजरी, जैसे मैं बोल लूँ. तो मेरा प्रोफेशन, मेरा जो डोमेन था दैट वाज इंटरनल ऑडिट. तो दिस इज हाउ आई फ्रेम्ड माय आंसर. So I have never done a internal audit, but so I cannot go in the technicalities like how it is done or how it is conducted, the way it is performed. Like I cannot comment upon that right now. But yes, I think I can comment on the kind of trust the client has on its internal auditor, because client discusses or disposes all kind of confidential information of the company to a internal auditor, and internal auditor is a person who has to keep all the information a secret because it's confidential regarding the company. So internal auditor required to be a person of integrity, a person of faith on which a client can trust upon. So I think I can connect with that so much. I am a person who can keep secrets, who can keep things confidential. So yes, I can connect my personality so much with internal audit. Also internal audit will give me a way so that I can explore all the kinds of departments, because I will be covering HR, I will be covering admin department or finance department or the manufacturing department. So I can get a overview of all the departments. Also I can get through in and out activities of the organization, like how a business is conducted, how a business process is conducted. Basically I can get a deep knowledge regarding a business, and I think that will be something which I always want. I belong to a Marwadi family, and I think I have that business mind from the day I was born, I think. So yes, I can understand all the business processes which business takes up and how it is conducted, what are the risks a business can have. And internal audit is very dynamic. It is not sort of monotonous, because the environment is dynamic, risks are changing. So yes, internal auditors are required to be very dynamic. अगर आपका डोमेन इंटरनल ऑडिट है, तो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दिस क्वेश्चन. यू कैन यूज सर्टेन वर्ड्स की मोनोटोनस नहीं होता, डायनेमिक होता है. ऑल्सो बिजनेस प्रोसेस के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, रिस्क कंट्रोल के बारे में कमेंट कर सकते हो, तो उनको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है उसके पर्टिकुलर डोमेन के बारे में. अगर आपको कोई और डोमेन है, तो आप उसके बारे में रिसर्च करो कि किस तरह का काम होता है उसमें. और ऐसा नहीं कि आपको बहुत टेक्निकल बोलना है. जैसे आपको नहीं पता, आपने कभी भी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं किया, अगर आप सपोज आपका डोमेन स्टैट्यूटरी ऑडिट है, आपने कभी नहीं करा है, तो आप टेक्निकल उस पर कमेंट नहीं कर सकते. तो शुरू में बोल देना कि आप टेक्निकल कमेंट नहीं कर पाओगे, तो उनको एक अश्योरेंस हो जाएगी उनको. This is what I did in I answered for my internal audit वाला interview. So if your domain is internal audit, you can use certain words, and if your domain is something other, take inspiration from like Google or something. You can search for the particular domain की काम क्या होता है basically, and you can answer that accordingly. Coming to the fourth question, which is mostly asked, is कि why a particular Big Four and why not another. So मुझसे पूछा गया था why Deloitte and why not any other company, why not any other Big Four, or why not any other mid-sized firm. So this was my answer. So while I was going through the mission and vision statement of Deloitte, two words which attracted me the most were companionship and collegiality. Because I believe, like, if I'm in Deloitte, I can maintain that work-life balance, because there is a principle of collegiality. Like, colleagues will be given very much importance. And also Deloitte knows that like a particular person or employee is having a family, and they has to maintain a work life balance. They're not just supposed to work in a company for 24/7. They have off at the weekends, and also the work hours are like pretty normal, and
if there is a overtime, I think I have no problem in doing it, because yes, work is more important, and of course work life balance is like, I I will be able to manage it. And if I'm in Deloitte, or also while going through the mission and mission statement, I didn't found it boring. I found it very intriguing, because I connected with it so much. I think yes, I am that person who can match that vibe with Deloitte's mission and vision, and the kind of environment Deloitte has. I think I'll fit in it very well. So yes, this was the answer which I gave, why Deloitte and why not any other firm. I think ये कॉमन आंसर आप देख सकते हो सारे इंटरव्यूज़ में, बिकॉज हर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट में आपको एक कोलिजियलिटी, कंपेनियनशिप, इंटीग्रिटी एंड ऑल वर्ड्स मिल जाएंगे. जस्ट व्हेन यू गोइंग थ्रू एनी मिशन, बट रीड करना, मैंने भी रीड किया था, बिकॉज आपसे वो कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है. तो आप अच्छे से रीड कर लेना एक बार, लेकिन कुछ वर्ड्स फाइनलाइज करना कि हाँ ये वर्ड अच्छा है, कुछ भारी भरकम वर्ड यूज़ करना अच्छे से, सो दैट यू नो एक इंप्रेशन पड़ता है, उनको समझ में आएगा कि हाँ आपने यूज़ किया, आपने पढ़ा है विजन, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट. और फिर थोड़ी सी तारीफ कर देना, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. कौन सा को वर्क लाइफ बैलेंस मिलने वाला है इफ यू आर इन अ बिग फोर, एंड पर्टिकुलरली इन ऑडिट आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप बोल देना एक बार, इट्स इंपॉर्टेंट. सो बट हाँ हो जाएगा, पॉसिबल है इफ आई एम इन Deloitte, बिकॉज इतना वर्कलोड नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी तो नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टिंग. So like these were the 5 questions which are mostly asked in any articleship interview if you are going in Big Four or any other mid-size firm, because मैंने mid-size के भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, सब में कॉमन क्वेश्चंस थे. और पार्टनर राउंड में व्हेन यू गो ना, तो ये 5 क्वेश्चंस में से वो 2 क्वेश्चंस तो पूछेंगे. लाइक मुझसे पूछा था टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वाई CA, मुझसे वाई Deloitte पूछा था, वाई CA एंड वाई Deloitte. दीज 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू मी. ये 5 क्वेश्चंस में से पूछेंगे आपसे वो 3 क्वेश्चंस, 3 या 4 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन कि हु योर इंटरव्यूअर इज़. एंड देन आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे. अब वो टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए ना लिस्ट में आई विल गिव इट ऑन माई लिंक्डइन. आई विल पोस्ट दैट ऑल द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच दे कैन आस्क यू, लाइक कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू. तो मैं डोमेन वाइज उसकी लिस्ट आई विल पोस्ट इट ऑन माई LinkedIn. So this is up for the video, guys. I hope you liked it. I hope you get some insights regarding the interview process and like the questions. And let me tell you one thing. आप जब भी आंसर करें ना क्वेश्चन का, डोंट फोकस सो मच ऑन गिविंग सो लाइक टेलिंग सो मच. अपने क्वेश्चन को शॉर्ट एंड स्वीट रखो, कॉन्फिडेंस से बोलो. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो. आप थोड़ा फंबल भी करोगे ना इंग्लिश में, दैट इज़ ओके, दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल. इफ़ यू आर फंबलिंग इन योर इंग्लिश, दैट्स नॉट अ इशू. क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हो, आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करो, आप इधर देख रहे हो. डोंट लुक हेयर एंड देयर. यू कैन लुक अप एंड डाउन बट नॉट हेयर एंड देयर. इधर मत देखना, अप एंड डाउन चलेगा, बिकॉज यू लुकिंग एट द कैमरा, लुकिंग एट अ कीबोर्ड. सपोज इफ यू गिविंग अ इंटरव्यू इन द लैपटॉप ना, तो लेट मी टेल यू, कैमरे का जो बटन होता है ना उस पर देखना, बिकॉज इफ यू लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द इंटरव्यूअर ना, आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो. आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, आप अगर पिक्चर पे देख रहे हो तो लुक एट द कैमरा, या फिर कैमरे से थोड़ा नीचे देखना, तो वो सही रहता है. मैंने भी कैमरा पर ही देखा था, मतलब मैंने कैमरे से थोड़ा नीचे देखा था, जिससे मुझे पार्टनर की जो मेरा इंटरव्यूअर था उनका रिएक्शंस भी नोटिस हो जाए, और मुझे लगे कि मैं वो भी कर रही हूँ, आई कॉन्टैक्ट भी कर रही हूँ. इसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी. तो लुक एट द कैमरा ऑलवेज, बिकॉज दैट मेंटेन्स अ आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन. कॉन्फिडेंस से आंसर करना, इंग्लिश थोड़ी फंबल भी होगी तो चलेगा, नॉट एन इशू. So guys, thank you so much for watching the video till the end. I'll meet you guys in the next video. Till then, bye bye.